Ayağa kalkana kadar. Ya hürriyet, ya şehadet. तो कैसे हैं मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। जैसे कि आप सबको पता है कि जियो टीवी वालों ने कुल्लू उस्मान उर्दू डबिंग में एयर करना शुरू कर दिया है। अब मसला इससे नहीं है कि इन्होंने डबिंग क्यों की, जबकि ये वही लोग थे जिनको अर्तुगरुल की उर्दू डबिंग में एयर होने पसंद नहीं आया था। तो आपको क्यों नहीं लगता कि अर्तुगरुल की कास्ट यहाँ पर आए, पीएसएल की एम्बेसडर्स बने? पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स भी तो हैं। आई मीन सारे क्रिकेटर्स जो हैं, ये डैरन सैमी से लेकर शेन वॉटसन से लेकर सभी आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट दीज गाइज? व्हाई कांट दे बी ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि सबा ने वहां 100 करोड़ की फिल्म, माहिरा ने 100 करोड़ की फिल्म, तो क्या उन्होंने इन लोगों को कोलकाता नाइट राइडर्स का वो बनाया ब्रांड एम्बेसडर? किसी एक हमारे पाकिस्तानी को नहीं बनाया। तो हम भी उसी लेवल पर आ जाएंगे, या आर वी गोइंग टू बी बेटर पीपल एंड से नहीं यार हमारे दरवाजे और हमारे दिल खुले हैं? गजब बेइज्जती है। इंडिया एंड पाकिस्तान का तो चक्कर भी है कि थोड़ी सी पेचीनेस आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाता है। भाई इससे ज़्यादा मैं तुम्हें ये क्लिप आगे नहीं दिखाऊंगा कि उसने ऐसी ही बोंगियाँ मारी हैं पूरी वीडियो में। ये यासिर ने पूरी ऐसी बोंगियाँ मारी है, इसलिए मुझे पूरी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओ उसने क्या बोंगियाँ मारी होंगी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। और फॉरेन कंटेंट को पाकिस्तान में दिखाने पे मसला था, लेकिन हॉलीवुड बॉलीवुड की यहाँ होने से इनको कोई मसला नहीं था, बल्कि ख़ुद बॉलीवुड जाके काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अर्तुगरुल के होने में इनको मसले थे, लेकिन जब व्यूज़ और रिकॉर्ड्स अर्तुगरुल ने तोड़े तो इन्होंने भी इसका सीक्वल कुल्लू उस्मान की, जो अर्तुगरुल का जो बेटा है इसकी ज़िंदगी के ऊपर उसकी उर्दू डबिंग निकाली, यही सोचे कि इनको भी व्यूज़ मिलेंगे। अब देखो मसला इनके डबल स्टैंडर्ड्स का भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की डबिंग की है उससे मसला है भाई। तैयार हो जाओ, इंतकाम का वक्त आ चुका है। हम अपने घोड़ों की कसम खाते हैं। जब लीड कैरेक्टर की वॉइस में ही दम नहीं है तो ड्रामे में जान कहाँ से आएगी? अब आप लोगों में से बहुत से ये बोलेंगे कि डबिंग आर्टिस्ट बहुत से सेम हैं। हाँ भाई आपकी बात सही है, डबिंग आर्टिस्ट काफ़ी सारे सेम हैं, लेकिन इसमें इनको इतना तंज नहीं करूँगा क्योंकि एक ही वॉइस में दोनों सीरियल में फ़र्क देखो। हलीमा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अर्तुगरुल मुझसे अब तक नाराज है क्या? वो आपसे नाराज हरगिज़ नहीं हो सकते, बल्कि वो तो आपको बेहद याद करते हैं। वो आपसे मिलने और आपकी दस्तबूसी के लिए बेचैन है। मैं भी उसको बहुत याद करती हूँ। अल्लाह कभी किसी माँ को उसकी औलाद से जुदा ना करे। आमीन। चलो बेटी, अल्लाह की अमान में दिया। हवा पत्थरों पर से ही गुबार उड़ाती है। आप तुंदार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। तुंदार साहब, आप अपने आप को छोटा ना समझें। इंसान रास्ता अजनबी के साथ नहीं तय करता, बल्कि अपने दोस्त के साथ करता है। अब यहाँ मसला आर्टिस्ट का भी नहीं है, एडिटर का है, बल्कि उसने सही से वॉइस को एडिट ही नहीं किया है भाई। हाँ भाई देखो, वैसे ओवरऑल डबिंग डिसेंट है, लेकिन जब आपको ऐसी डबिंग की आदत हो। खेल अब खत्म हो गया तुर्क, खेल खत्म। बहादुरों को पैदा करती है ये सरजमीन। हम लोग अपनी जान तो दे देते हैं, लेकिन टुकड़ा भी नहीं छोड़ते जमीन का। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूं। पूरी दुनिया ये बात जान ले अच्छी तरह। मेरे हलाल रिस्क पर नजर रखेगा जो भी, सजा से नहीं बचेगा। तो फिर ऐसी डबिंग। उसका इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है।
मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। में मज़ा नहीं आता, लेकिन हमें फिर भी जियो वालों को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने सास बहू वाले ड्रामे से तो कुछ अलग किया है। अरे कुछ नहीं तो उर्दू वन वालों से ही डबिंग सीख लो कि अच्छी डबिंग कैसे होती है। सुल्तान मुस्तफा खान तशरीफ ला रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैं तुम लोग को एक सेकंड के लिए पॉज करके बताऊँ भाई। इस यहाँ पर सीन ये होता है कि इसकी जो दादी अम्मा होती है शहजादे की, इसके बड़े भाई की मौत की खबर फैला देती हैं, जो कि असल बादशाह होता है। अब वो ख़ुद हुकूमत करना चाह रही होती है तो उसको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहती है इसके छोटे भाई को। लेकिन बस फिर एंड टाइम पे ये होता है कि इसका जो भाई होता है वो पहुंच जाता है वहाँ पे और इसकी जो तख्त नशीनी होती है उसको रोक लेता है। हमारे आका अभी मरे नहीं, जिंदा है। यह हमारे खिलाफ एक जाल बिछाया गया है। हरगिज़ इनकी बातों में मत आना। ये तुम लोगों को आका के खिलाफ कर रहे हैं, गद्दार बना रहे हैं। मैं जुल्फिकार और जो मेरे साथ है वो इन गाफलों की बातें नहीं मानेगा। गिरफ्तार कर लो इनको। जो शहजादे मुस्तफा के साथ हैं, बगावत कर रहे हैं आका से वो। सर कलम कर दो इनके। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। गद्दारों! ये क्या तमाशा? तुमने ये जुर्रत कैसे की? माफ कर दीजिए मेरे आका, हमें तो बताया गया था कि आपका इंतकाल हो गया है। हम तो ये सोचे थे कि ये महज गलतफहमी की वजह से। बस यार, बस बहुत बोल दिया। चैनल लाइक है, सब्सक्राइब करते हुए जाओ और अगली वीडियो का इंतजार करो। और बस टाटा बाय बाय। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।